शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। विषय हिंदी कक्षा 8 पाठ 6 साइकिल की सवारी हम पढ़ रहे थे। हमने देखा कि किस प्रकार एक लेखक के मन में बच्चे को साइकिल चलाता देखकर साइकिल चलाना सीखने की जिज्ञासा जागी और उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए और साइकिल चलाना सीखने के लिए उनने अपने मित्र तिवारी जी की सहायता ली और इस साइकिल की सवारी को चलाना सीखने के लिए उनने क्या किया, अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, पुराने कपड़ों को एकत्र किया और उनको सीकर साइकिल चलाने के लिए तैयार किया और मरहम पट्टी व सब सामान खरीदकर उन्होंने रख लिया जो आवश्यक था। और तिवारी जी की सहायता से एक साइकिल के उस्ताद को ढूंढकर उन्होंने साइकिल चलाने सीखना शुरू किया था। और इसी में आज आगे हम इस कहानी को पूरा करेंगे। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, इसके बाद प्रिंसिपल, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय और 300-400 रुपये मासिक तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। लेखक जो था वो मन ही मन कपोल कल्पनाओं में खोया हुआ था। उसे लगता था कि वो 3-4 दिन में साइकिल चलाना सीख जाएंगे और उसके बाद अपना स्कूल खोलेंगे। स्कूल के बाद वो वहाँ साइकिल चलाना सिखाएंगे। फिर वो उस प्रशिक्षण केंद्र में एक प्रधानाध्यापक के जैसे रौब से रहेंगे। देखिए, और इस तरीके से वो अपनी जो मासिक कमाई है वो 100 रुपये तक कमा लेंगे और उनके मित्र तिवारी जी उनसे ईर्ष्या करने लगेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमें साइकिल पर चढ़ा दिया। अब देखिए, साइकिल चलाना जिस दिन लेखक ने शुरू किया उस दिन की बात, और सड़क पर लाके उस्ताद को छोड़ दिया। अब तुम सीख गए, बोला। अब हम साइकिल चला रहे थे, दिल ही दिल फूले ना समाते, मगर हाल ये था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना शुरू कर देते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिखाई देती तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा थी उसे परमेश्वर ही जान सकते थे। हम जब गाड़ी निकल जाती तो कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। सहसा यानी अचानक सामने तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें दूर से ही चेतावनी दी कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ वरना साइकिल ऊपर चढ़ जाएगी। तिवारी जी ने अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी जी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। लेखक साइकिल सीखने की जो धुन थी वो लेखक पर सवार थी और अब लेखक साइकिल पर सवार थे और साइकिल क्या थी, बढ़ती हुई जा रही थी और साइकिल पर लेखक का कोई कंट्रोल नहीं था। तिवारी जी बोले, तो क्या है, जो साइकिल चलाते हैं वो किसी की बात नहीं सुनते, जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर गए तो चढ़ाएगा कौन। तिवारी जी चिल्लाते रहे और हम आगे निकल गए। तभी सामने से एक तांगा आता दिखाई दिया। हमने दूर से ही डांट लगाई, जरा बाई तरफ, हम नए चलाने वाले हैं। तांगा बाई तरफ हो गया। हम अपने रास्ते चलते जा रहे थे। अचानक पता नहीं घोड़ा भड़क गया। यहाँ तांगे वाले को शरारत सूझी। जो भी हो, तांगा सामने आ गया। हमारे हाथ पैर फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय था तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हम और हमारी साइकिल दोनों तांगे के नीचे आए और हम बेहोश हो गए। जब होश आया तब हम अपने घर में थे। देखिए, एक तांगे से लेखक का एक्सीडेंट हो गया क्योंकि साइकिल पर लेखक का कोई कंट्रोल नहीं था। वो क्या कर रहे थे, बस साइकिल एक दिशा में चलते जा रहे थे। हमारी देह पर कितनी पट्टियां बंधी हैं, हमें होश आते देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों अब क्या हाल है। मैं कहती,
ना थी, साइकिल चलाना ना सीखो। उस समय तो किसी की ना सुनते थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्ज़ाम तिवारी पर लगा दें और आप साफ बच जाएं। सब तिवारी जी की शरारत है। उन्होंने कहा कि सब तिवारी जी की वजह से हमें चोट लग गई। लेकिन श्रीमती जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह चकमा उसको देना जो कुछ ना जानता हो। उस तांगे पर बच्चे को लेकर मैं ही तो घूमने निकली थी कि चलो सैर कराएं और तुम्हें साइकिल चलाता देख आएंगे। निरुत्तर होकर हमने आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया, लेखक ने कहा। इसी के साथ बच्चों हमारी साइकिल की सवारी कहानी जो होती है पूर्ण होती है। और देखिए शब्दार्थ, देखिए विचार आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। शब्दार्थ: धारणा, लज्जा, तबाब तोड़, गुर, मरम्मत, उधेड़ बुन, प्रशिक्षण, पेशगी और इल्जाम। और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करनी है।